हे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग टीआरपी क्लिप्स। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक वहीं पर है। ऑल द बेस्ट। धारा 370 के बाद कश्मीर जी। पे अभी आते हैं। उसके बाद ऐसी बात होने लगी थी कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाया भी जाएगा। बसाने का तो छोड़िए, वहाँ पर जो मजदूर आ रहे हैं उनकी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर पिछले कई दिनों में हमने कई ऐसी घटनाएं देखी जहाँ कितने सारे लोग मारे गए। लंबी लिस्ट है, वो मेरे पास है भी। यहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं, सिखों और बिहार से गए मजदूरों पर हमले हुए। जी। उमर अब्दुल्ला की सरकार महीना भर पहले आई। 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ था। आतंकियों का खौफ अभी भी वहाँ पर है। तो अभी वहाँ पर क्या होगा जिससे कि ये खौफ एटलीस्ट इन लोगों से जाए? अब ये मत आप बोलना कि टूरिस्ट जा रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, ये ठीक है मतलब, बट फिर भी हमले हो रहे हैं लोगों को वहाँ पर। एक आम कश्मीरी पंडित वहाँ जाकर अभी भी रह नहीं सकता। आदित्य राज कौल वहीं बैठे थे जहाँ आप बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी नहीं जा सकता वहाँ पर विदाउट सिक्योरिटी। खैर, वो एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है इसलिए नहीं जा सकते, बट वो कह रहे हैं कोई भी कश्मीरी पंडित वहाँ जाकर अभी भी नहीं रह सकता। थ्रेट है उसको। देखिए, ये देश का हर व्यक्ति आज एक्नॉलेज करेगा कि धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पाकिस्तान का झंडा लाल चौक पे फहराया जाता था, आज देश का तिरंगा लाल चौक पर फहराया जाता है। पहली बार देश के संविधान पर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने शपथ ली है। डेटा और फैक्ट्स के हिसाब से पहले पत्थरबाजी जो है 1 साल में 2000 से ज़्यादा घटनाएं हुआ करती थी, आज नियर टू नेग्लिजिबल है। आतंकी घटनाओं की अगर मैं बात करूं तो डेटा ये सजेस्ट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेम कांस्टेंट है, कि 67% से ओवरऑल आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। टेरर क्या जीरो हुआ है? एब्सोल्युटली नॉट। बट क्या टेरर पिछली बार से, पिछले 10 सालों के पहले जो टेरर की स्थिति हुआ करती थी, क्या वो बहुत कम हो गई है? बिल्कुल हाँ। क्या जीरो है? नहीं। क्या उस तरफ जाया जा रहा है? एब्सोल्युटली यस। अब जो आपने मजदूरों के ऊपर अटैक की बात करी, एक ये नया आउटफिट आया है टेरर का जिसका नाम है टीआरएफ, जो एक कहते हैं लोन वुल्फ अटैक करने पे विश्वास रखता है, विच इज टारगेटेड अटैक, जिससे एक मास फियर जो है वो स्प्रेड हो सके। मुझे ये लगता है, और जितना मेरी समझ ये कहती है, कि जो पहले टेरर वाइड स्प्रेड जम्मू कश्मीर वैली के अंदर हुआ करता था, वो एक कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है। पर्टिकुलरली वैली के अंदर अगर आप देखेंगे, टेरर इन्फ्लिक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कम हो चुके हैं। इनफैक्ट इस बार के इलेक्शन के अंदर शोपियान जैसी एरियाज जहाँ पे वोटिंग में ब्लैकआउट और कह दिया जाता था कि भाई वोट नहीं डलेगा, वहाँ भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। तो ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इससे बौखलाकर आतंकी जो है वो अब कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज के अंदर टारगेटेड हमले, लोन वुल्फ अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जवाब दे रही है। मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर जो आपकी भी कंसर्न है कि भाई व्हेन विल टेरर बी जीरो, दैट ऑल्सो विल बी अचीव्ड. But what even Aditya Raj Kaul and every other journalist will acknowledge that the situation today is much better than what it was in 2012 and 13. आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद में रौनक जी, ये चीज तो है कि टेरर को लेजिटिमाइज नहीं किया गया है और सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को लेजिटिमाइज नहीं किया गया है, जो एक बहुत बड़ा बदलाव है। और टेरर की स्वीकृति भी समाज के अंदर नहीं है, जो भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। कुछ नेताओं को वहां लगता था कि भाई हम आतंकियों को सॉफ्ट सपोर्ट देकर अपनी राजनीति चमका सकते हैं, वो भी अब खत्म हो चुका है। तो मेरा मानना यह है कि जीरो टेरर वी विल अचीव इन सम टाइम टू कम। जैसे नक्सलिज्म की अब बात करिए, जैसे हमारी सरकार का टारगेट है 25-26 तक जीरो नक्सलिज्म अचीव करना, एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। पर इसका ये मतलब नहीं कि व्हेन यू आर इन अ काउंटर वॉर विथ योर एनिमी, द एनिमी विल नॉट स्ट्राइक। द एनिमी इज बाउंड टू स्ट्राइक, but you have to strike harder and remove the enemy. That is how any counter intelligence or any war or warfare का रूल जो रहता है, या टेरर का भी उस पर रूल रहता है, ये मैं कहूँगा। बिकॉज पाकिस्तान इज अ परमानेंट एनिमी। उसका जो जन्म ही हुआ है वो भारत विरोधी विचार पे हुआ है। अब उसमें ट्रैक 2 करो, ट्रैक 3 करो, पर जिस मुल्क का जन्म आपके खिलाफ हुआ है वो कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। वो टेम्पररी एक अरेंजमेंट में रह सकता है, पर जब टेरर ही उसकी स्टेट पॉलिसी है तो आपको उस पर बेवैर रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। तो यस, इट्स अ कांस्टेंट चैलेंज। बट मेरे हिसाब से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी और सरकार की कोई भी डिस्पैशनेट, अब किसी भी आर्मी जनरल जम्मू कश्मीर के फॉलोअर से बात करिए, वो एक्नॉलेज करेगा कि अब कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है, ना कि वाइड स्प्रेड जम्मू कश्मीर के अंदर। प्रदीप भाई, गौतम अडानी को बचा रहे हैं क्या आप लोग? भारतीय जनता पार्टी गौतम अडानी को बचा रही है क्या? ऐसा इल्ज़ाम लगता है अक्सर आप लोगों पर, और अमेरिका में भी उन पर इल्ज़ाम लगा। हिंडनबर्ग की भी रिपोर्ट के बाद कई सवाल उठे,
ऑपोजिशन का कहना है कि ऐसे हर इल्ज़ाम के बाद या तो आप लोग उनको बचाते हो या फिर जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच करवाने में आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, सीरियस नहीं हो। तो क्या बोलना है आपका इस पे? देखिए, अगर मैं सिर्फ तथ्यों की बात करूंगा रौनक जी, कि रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ उनकी जो फोटोज़ हैं वो वायरल हैं। पहली बात तो जो भी एलिगेशंस है वो एक प्राइवेट कंपनी और किसी और के बीच में है, तो प्राइवेट कंपनी अपने आप को डिफेंड करेगी। पर मैं एक लार्जर प्रिंसिपल की बात करना चाहता हूँ। क्या इस देश के अंदर हम ये स्वीकारेंगे कि वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ बिना सबूत के कोई भी एजेंडा चलाए और उसको हम स्वीकारें? फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 1। पर ये इतना ही सिंपल है क्या? नहीं, मैं आपको आ रहा हूँ ना, पॉइंट बाय पॉइंट आ रहा हूँ। क्या सेबी जांच नहीं कर रहा है? सेबी जांच कर रहा है। क्या वो इंडस्ट्रियल ग्रुप उस जांच के लिए ओपन नहीं है? वो इंडस्ट्रियल ग्रुप उस जांच के लिए ओपन है। कल ही स्टेटमेंट उस इंडस्ट्रियल ग्रुप के चेयरमैन द्वारा आया है कि बोले हम हर एक्यूजेशन, एलिगेशन, इंक्वायरी के लिए ओपन है। जगन मोहन रेड्डी जी ने कहा है कि जो ब्राइबरी के चार्जेस हैं वो झूठे हैं। शरद पवार जी ने कहा है कि ऐसी बात सही नहीं है। रेवंत रेड्डी जी उनके साथ में बिजनेस कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी उनके साथ बिजनेस कर चुके हैं और वो देश के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और अक्रॉस नेशनली वो काम कर रहे हैं। उस ग्रुप ने ये कहा है कि उनका इसमें नाम और इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले एसबीआई को टारगेट किया था, फिर एचएएल को टारगेट किया था, फिर रफाल को टारगेट किया था। जब वो सुप्रीम कोर्ट में सब मामला पहुंचता है, हिंडनबर्ग का मामला आप ले लीजिए जिसमें पूरा कहा गया था कि इतना बड़ा स्कैम है, क्या रिजल्ट निकला? सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट बोली कि भाई शॉर्ट सेलर ने लोगों में स्टॉक मार्केट में कंफ्यूजन और पैनिक फैलाकर जो पैसा कमाया उसकी जांच होनी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी? एक भी जो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आरोप लगाए हैं, कौन सा आरोप जो है कोर्ट ऑफ द लॉ के अंदर स्टैंड कर पाया है? नॉट इवन वंस। तो ये एक पुरानी स्ट्रैटेजी होती है जो हिटलर फॉलो किया करते थे कि एक झूठ को 100 बार बोलो और वो झूठ जो है स्वीकारेगा। कांग्रेस पार्टी ये सब करके सरकार की मॉरल क्रेडिबिलिटी को कम नहीं कर सकती है। और बात रही जांच की, फैक्चुअली सेबी इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर लाइक एनी अदर मैटर and Congress party is open to go to the court. And point number 2, that respected businessman is working across states. और जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप कह रहे हो जो चार्जेस हैं उसमें तो कांग्रेस रूल स्टेट्स भी हैं। तो ये कांग्रेस बोल रही है या सिर्फ राहुल गांधी बोल रहे हैं? मेरे हिसाब से राहुल गांधी की कोटरी कांग्रेस में बोल रही है। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ नेता हैं जिनको सूझबूझ है, जो समझते हैं कि भाई कोई भी आरोप लगाओ तो तथ्यों के आधार पर आरोप लगाओ। आपने रफाल का पहले मुद्दा उठाने की कोशिश करी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई चोरी नहीं हुई। आपने एचएएल बोला कि नुकसान में मोदी सरकार के अंदर, एचएएल रिकॉर्ड प्रॉफिट के अंदर है। फिर आपने बोला कि भाई हिंडनबर्ग बहुत बड़ा स्कैम है। हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट को आपने कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करी, जिस स्टॉक मार्केट के अंदर से राहुल गांधी भी खुद पैसा कमा रहे हैं। फिर जाके निकला कि हिंडनबर्ग में कुछ नहीं है। तो सवाल तो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए और जॉर्ज सोरोस से पूछना चाहिए कि इन सबकी कथनी सेम क्यों है? इज देयर अ लार्जर थिंग कि जो हिंदुस्तान इस वक्त टॉप 5 अर्थव्यवस्था में पहुंच चुका है, टॉप 3 में पहुंच रहा है, क्या इसके पीछे कोई कंसर्टेड एफर्ट है? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल प्रॉफिट फ्रॉम कियोस। क्या कोई लोग प्रॉफिट करना चाहते हैं पॉलिटिकली कियोस से? क्या कोई लोग प्रॉफिट करना चाहते हैं इकोनॉमिकली कियोस से? सवाल देश की जनता का है, क्योंकि अभी देश में स्टेबिलिटी है और देश में स्टेबिलिटी के कारण स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। और एक और चीज रौनक जी कहूंगा, ये अगर आप टॉप 10 इस दुनिया की कंपनीज उठा के देखें, 10 में से 9, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनफैक्ट 10 आउट ऑफ 10 आर अमेरिकन्स। अमेरिका एक वर्ल्ड पावर कैसे बना? अमेरिका एक वर्ल्ड पावर ऐसे बना जब उसके लेजिटिमेट कंपनीज बड़ी होती गई, वो मार्केट्स में आगे उन्होंने बड़े बड़े मार्केट्स कैप्चर किया, वेल्थ बढ़ी। ये देश में वेल्थ जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना देश का भला होगा। हमको अपनी संस्कृति का ख्याल रखना है, हमें साथ में वेल्थ कितने ज्यादा इस देश में वेल्थ क्रिएटर्स हम क्रिएट कर सकते हैं उतना हमको आगे करना है। मेक इन इंडिया का भी मजाक उड़ाया गया था, आज आप मेक इन इंडिया के डेटा उठा लीजिए। स्टार्टअप इंडिया का भी मजाक उड़ाया गया था, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। तो क्या हम इस देश में गरीबी हटाओ की तरफ बात करते थे, गरीबी हटी नहीं, क्या हम गरीबी को सेलिब्रेट करेंगे या गरीब को अमीर बनाने का प्रयास करेंगे? जो पैसा कमा रहा है उस पर अगर तथ्यात्मक रूप से आरोप है तो जरूर आरोप लगाइए, कार्रवाई करिए, इस रेगुलेटर का काम यही है, परंतु एजेंडा इस देश की इकोनॉमी के खिलाफ नहीं चलाना चाहिए, यह मेरा कहना है। तो आप बोले अडानी पे अगर इल्जाम लगता है, जांच हो रही है, तो भारत के इमेज को डेंट पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट दैट, माय पॉइंट इज कांग्रेस पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हिंडनबर्ग के अंदर कांग्रेस ने सेम आरोप लगाए गए थे, उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर कंफ्यूजन और क्योस पैदा करने का प्रयास किया गया था। नतीजा क्या निकला सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद? सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी का नतीजा निकला कि इट वाज अ डैम स्क्विड।
इस देश में 4 करोड़ केसेस ओवरऑल पेंडिंग है एज पर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेटेस्ट स्टेटमेंट। तो सवाल ये उठता है कि कुछ लोगों को राइट टू एक्सेस ऑफ कोर्ट सबसे ज्यादा है, तो वो कोर्ट का समय बर्बाद करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो सही है कि जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहे हैं वो सही है। मैं कह रहा हूं किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी भी वेल्थ क्रिएटर ने अगर कुछ गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, उनका ये प्रॉब्लम ये भी है ना, और एलिगेशन है कि एजेंसीज तो आपके पास ही है, तो आप क्या जांच करोगे? पहली बात तो ये है कि ये भी आरोप गलत है, क्योंकि जब हिंडनबर्ग की जांच हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच थी। तो उनको लगता है कि अगर एजेंसीज केंद्र सरकार के अंडर में है तो आप कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की बात कर लो। पर ऐसा क्यों होता है कि हर आपका जो तथ्य होता है वो फॉल फ्लैट होता है? राहुल गांधी इज रिपीटिंग द सेम स्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन। रफाल के वक्त क्या बोला गया था? रफाल के वक्त यही बोला गया था। रफाल की जांच किसने करी? मैटर किसके अधीन था? सुप्रीम कोर्ट के अधीन था। केंद्र सरकार ने थोड़ी जजमेंट सुना है। तो सुप्रीम कोर्ट आपके सामने, तो सुप्रीम कोर्ट, तो आप सुप्रीम कोर्ट के विजडम पे तो क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। कल को आप बोलो कोर्ट भी खराब है, लोकतंत्र भी खराब है, ईवीएम भी खराब है। तो दिस इज एग्जैक्ट मॉडस ऑपरेंडी ऑफ स्प्रेडिंग एनार्की एंड chaos एंड प्रॉफिटिंग फ्रॉम इट। दैट इज माई रियल इशू। आई डोंट केयर, इट इज नॉट माई परव्यू कि कौन इंडस्ट्रियलिस्ट है, कौन वेल्थ क्रिएटर, दैट इज नॉट माई थिंग। मैं एक प्रिंसिपल में बिलीव करता हूं कि वेल्थ जितने ज्यादा लोगों में पहुंचे देश के लिए भला है। देश में जितने ज्यादा लोगों में पैसा आएगा, अमीर होंगे, उतना देश का भला होगा। देश की कंपनी जितनी ज्यादा बड़ी ग्लोबल बनेगी, देश को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और आज देश में ऐसी लीडरशिप है जो देश के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक से लेके IMF से लेके हर व्यक्ति कह रहा है।